Welcome back guys to my channel Junior Mastermind. I hope you all are fine. So आज हमने इन टॉपिक्स को रिवाइज करना है। एंकर टैग, फोन टैग, इमेज टैग, हाइड एंड विड्थ ऑफ इमेजेस एडजस्ट कैसे करते हैं, ऑल्ट इन इमेजेस, हेडर एंड फोटो टैग, बैकग्राउंड कलर कैसे चेंज करें और हाइट एंड विड्थ इमेज की कैसे चेंज करें डिफरेंट मेथड से। ओके सो अब हम स्टार्ट करते हैं थोड़ी देर में और हम बोल्ड टैग और इटैलिक टैग भी करेंगे। ओके सो हम स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले मैंने एक फाइल बना के रखी है जिसका नाम है रिवीजन, जिसमें हम अपनी आज की रिवीजन करेंगे, और एक और जिसका नाम है a.html। इसको मैंने सबलाइम टेक्स्ट एडिटर में ओपन कर लिया। तो सबसे पहले जैसे हमारा पहला टॉपिक क्या था, जो कि था एंकर टैग, तो हम वो जल्दी से करते हैं। तो मैं यहाँ पे आता हूँ जल्दी से एंड यहाँ पे मैं कोई टेक्स्ट लिख देता हूँ। लाइक मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ अभी गो टू अनदर पेज। लाइक आप यहाँ पे देख सकते हो मैं लिखने वाला हूँ गो टू अनदर पेज। मैं यहाँ पे जल्दी से लिख देता हूँ अनदर पेज। और मैं चाहता हूँ जब भी मैं यहाँ पे क्लिक करूँ मैं इस पर पहुँच जाऊँ। तो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे अप्लाई करना होगा एंकर टैग। अब करते कैसे, इसका सिंटेक्स क्या है मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। उसको करते हैं हम रेफ। ओके तो अब हमको बताना है कि हमको कहाँ पर इसको लेके जाना है, उसकी लोकेशन। तो मैं यहाँ पे जल्दी से मिनिमाइज करूँगा लोकेशन जाने के लिए। उस फाइल की प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगा, यहाँ पर मैं वो सोर्स को कॉपी करूँगा Ctrl+C से, यहाँ पर आऊँगा Ctrl+V से पेस्ट करूँगा, यहाँ पे मैं फॉरवर्ड / डालूँगा और यहाँ पे मेरे को फाइल का नेम भी देना है। फाइल का नेम है a.html, तो मैं जल्दी से वहाँ पे लिख देता हूँ। और अब यहाँ पे जैसे मैं रिफ्रेश करूँगा, आप देख सकते हो ब्लू से कलर में हो गया है एंड इसके यहाँ पे एक अंडरलाइन भी आ गई है। तो अब हमको क्या करना है, जब हम इस पर क्लिक करें तो वो वहाँ पर पहुँच जाए। अब आप देखोगे जैसे मैं क्लिक करता हूँ यहाँ ये एंकर टैग का टाइटल आ जाता है। तो आप यहाँ देख सकते हो ये सक्सेसफुली जा पा रहा है। और नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है फोन टैग। फोन टैग यूज होता है फोन्ट्स को स्टाइल करने के लिए। कैसे, मैं आपको दिखा देता हूँ। फोन टैग इक्वल्स ऐसे नहीं होगा, ये ऐसे होगा। उसमें एट्रीब्यूट होते लाइक 24 पिक्सल का आप साइज दे सकते हो, 21 पिक्सल का दे सकते हो। आप उसमें फेस भी चेंज कर सकते हो। फेस है उसकी फैमिली, फोन्ट की फैमिली। लाइक यहाँ पे मैं कौन 16 दे सकता हूँ, आप नेट पे सर्च कर सकते हो और फैमिलीज के लिए 16 भी देख सकता हूँ मैं। इसका कलर भी मैं चेंज कर सकता हूँ। कलर रेड कर दिया मैंने, यहाँ पे आया यहाँ पे आया मैं, यहाँ मैंने Ctrl+R दबाया, आप देख सकते हो। और यहाँ पे जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ मैं यहाँ पर पहुँच पा रहा हूँ। ओके नेक्स्ट, अब हमको क्या करना है, हमको इमेज इंसर्ट करना सीखना है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ जल्दी से और इमेज इंसर्ट करने के बारे में आपको मैं बता देता हूँ। ओके तो अब मैं आपको बताऊँगा इमेज को कैसे इंसर्ट करते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे जल्दी से एक ब्रेक दे देता हूँ BR, और यहाँ पे लिखूँगा IMG इमेज SRC सोर्स। ओके और ये क्लोज नहीं होता कभी, मतलब कि वन यूज़ के लिए ही है। मेरे पास यहाँ पर एक इमेज है, कौन सी वाली, ये वाली लावा इमेज, और ये बीची एक पड़ी है मेरे पास, आप देख सकते हो, और बहुत सारी फ्लावर्स की इमेज। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक फ्लावर की इमेज लगा देता हूँ। तो मेरे पास एक ये वाली इमेज है फ्लावर टेम्पलेट के नेम से, या फिर ये वाली इमेज भी चलेगी जो है ब्यूटीफुल फ्लावर्स के नेम से। सो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक करूँगा, यहाँ पर मैं प्रॉपर्टीज़ में आऊँगा। प्रॉपर्टीज़ में आने के बाद ये जो आपको लोकेशन मिलती है ये आपको कर लेनी है कॉपी। ओके तो यहाँ पे मैंने इसको कर लिया कॉपी Ctrl+C से एंड यहाँ पर मैं आऊँगा अपने सबलाइम टेक्स्ट एडिटर में और Ctrl+V दबाकर उसे पेस्ट कर दूँगा। ओके आपको भी वैसी लोकेशन पेस्ट कर देनी है जैसे मैंने पेस्ट की है। तो मैं यहाँ पे जल्दी से एक फॉरवर्ड / डालूँगा। फॉरवर्ड / इसीलिए क्योंकि यहाँ पे अब आप नेम लिखने लगे हो, लोकेशन का काम हो गया। तो यहाँ पे मैं फॉरवर्ड / डालूँगा एंड यहाँ पे उस इमेज का नेम मैं लिख दूँगा।
इमेज कौन सी है हमारी, ये वाली ब्यूटीफुल फ्लावर्स वाली। तो मैं फिर से यहाँ पे जाऊंगा और कॉपी कर लूंगा। आप सिंपली इसका नेम देख के भी लिख सकते हो। चल मैं Ctrl+V करूंगा और मैं सेव कर अपनी इस वेबसाइट में, अपने वेब पेज में आके रिफ्रेश करूंगा। इमेज तो आ गई यहाँ पर वो वाली नहीं आई। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि हमने नाम तो दे दिया, वो नाम ढूंढेगा, पर उसको कितनी मिलेंगे, उसको एक्सटेंशन भी तो पता होनी चाहिए ना कि क्या इमेज जो यूज़र कह रहा है वो PNG है या JPG। उसको जानने के लिए आपको राइट क्लिक करना होगा, प्रॉपर्टीज़ में आना होगा और यहाँ पर आके आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा टाइप ऑफ फाइल पे। यहाँ पे लिखा है कौन सी टाइप की फाइल है, यहाँ पे JPG लिखा है। सो मैं यहाँ पर आकर .jpg यहाँ पे लगा दूंगा। अब मैं सेव करूंगा, यहाँ पे आऊंगा, रिफ्रेश करूंगा। आप देख सकते हो इमेज आ गई और ये कितनी बड़ी है। तो उसके लिए हम आज नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे हाइट एंड विड्थ ऑफ इमेजेस, एडजस्ट कैसे करते हैं। तो मैं यहाँ पे फिर से आता हूँ और इसकी हाइट विड्थ एडजस्ट करने के लिए मैं सिंपली लिख सकता हूँ हाइट, लाइक मैं चाहता हूँ 130 पिक्सल्स, विड्थ सिंपली मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 150 पिक्सल्स। यहाँ पे आऊंगा मैं, Ctrl+R दबाऊंगा, आप देख सकते हो वो छोटी हो गई है। नेक्स्ट है ऑल्ट इन इमेजेस, अल्टरनेटिव टेक्स्ट इन इमेजेस। ओके, सो क्या हो अगर आपकी इमेज अवेलेबल नहीं है, यानी कि उसको नहीं मिली, क्या हुआ था जब हमने वो एक्सटेंशन नहीं लगाई थी, या फिर मैंने सिंपल यहाँ पे JG लिख दिया, उसको पता नहीं JG क्या है, वो एक्सटेंशन नहीं, इसलिए ऐसा आ रहा था। तो अब हमको क्या करना है, हमको यहाँ पे एक अल्टरनेटिव बताना है। अगर इमेज अवेलेबल नहीं है तो क्या आना चाहिए, तो हम लिखेंगे यहाँ पे ऑल्ट, कि अगर नहीं अवेलेबल तो क्या आए, ऑल्ट इक्वल्स। अगर नहीं अवेलेबल तो हमने कहा कि अगर इमेज अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पे आ जाए इमेज नॉट अवेलेबल। तो मैं यहाँ पे जल्दी से लिख देता हूँ इमेज नॉट अवेलेबल। ओके, अब मैं आपको यहाँ पे रन करके दिखा देता हूँ कोड को जल्दी से। आप यहाँ पे देख सकते हो इमेज नॉट आ गया पर अवेलेबल नहीं आया, साइज नहीं था उसका, और हमने हार्डकोर किया हुआ था उसका साइज इमेज का। हमने यहाँ पे फोन टैग को तो खोला था पर बंद नहीं किया था, इसीलिए यहाँ पे वो ऐसा हो गया। तो मैंने यहाँ पे जल्दी इसको बंद भी कर दिया है। यहाँ पे अब आप देख सकते हो लिखा आ रहा है इमेज नॉट अवेलेबल। ओके, यहाँ पे वैसे वो बंद नहीं होगा, वो बंद होगा यहाँ पे। आप देख सकते हो इमेज नॉट अवेलेबल लिखा आ रहा है। तो मैं यहाँ पे जल्दी से JPG भी लिख देता हूँ। सो आज की वीडियो हो चुकी है 8 मिनट्स की समथिंग। तो बाकी का जो रेस्ट ऑफ द वर्क रह गया है रिवाइज करने के लिए, यहाँ से वो हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया अच्छी तरह से। बाय बाय।